SC ST OBC अगर बुद्धिज्म को अपनाता है भारत का दलित समाज, तो उसको इसके क्या फायदे होंगे? यदि आप लोगों का भगवान छीनोगे तो वो आप ही को एक दिन भगवान बना लेंगे। ब्राह्मणों को या फिर जो बात कहें जो अपर कास्ट लोग हैं, उनको बुद्धिज्म क्यों जाना चाहिए? थोड़ी सी भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करने लग जाए, ये वहीं पे मुद्द देंगे। किसी में माता आ जा रही है तो माता आ रही है, क्या कर रही है, नाच रही है, कूद रही है, चिल्ला रही है। अरे यार, इतनी बड़ी माता आएगी, खाली नाचने कूदने के लिए आएगी? दूध पीने के लिए आएगी? वो कटोरी में पता नहीं दूध पीते हैं, कहीं पे कुछ खाते हैं, ये करते हैं। साला भगवान के पास में इतना ही काम है कि कोई इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति किसी के अंदर आया भी तो आया नाचने कूदने। कि आप अगर बुद्धिज्म को एक लाइन में डिफाइन करना चाहेंगे और बाकियों से डिफरेंशिएट करने चाहेंगे, तो क्या है वो एक लाइन? वो एक लाइन है, अप्प दीपो भव। जितने भी धर्म हैं उनमें कोई ना कोई एक ऐसा भगवान है जो आपकी समस्याओं का समाधान करने का दावा करता है या बोलता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई दूसरा किसी की समस्या का समाधान न कर सकता है, न करेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। चाहे आप देख लो, हिंदुइज्म में तो कितने सारे भगवान हैं जो आपकी समस्याओं के लिए हैं। भगवान से नीचे लेवल के आ जाओ तो बाबा लोग कितने हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हैं। उसके बाद अदर रिलीजन में आ जाओगे तो उनके अल्लाह हैं, किसी के जीसस हैं, किसी के कोई। लेकिन बुद्धिज्म में जो है वो ये कहते हैं बुद्ध कि अप्पा दीपो भव, भैया अपना दीपक स्वयं बनो। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट के अंदर। काफ़ी लंबे समय के बाद हम हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे खास दोस्त, हमारे खास गेस्ट हैं प्रशांत बौद्ध। पहले तो भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपका बहुत-बहुत वेलकम पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शकों को सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय जी। तो प्रशांत भाई, पिछले काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस मुद्दे के ऊपर बात करें कि भारत के जो SC ST OBC समाज है, फिर भारत का एंटायर जो भारत की जनसंख्या है, जो भारत की जनता है, भारत के लोगों के लिए एथिज्म बनना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है या फिर बुद्धिस्ट बनना या फिर एज़ ए बुद्धिज्म अपने आप को प्रैक्टिस करवाना वो ज़्यादा बेस्ट है। आप एक बुद्धिस्ट व्यक्ति हो, आपका सरनेम प्रशांत बौद्ध है। हालाँकि मेरा नाम भी दीपक बौद्ध है, लेकिन मैं मेरे बारे में भी बात नहीं करूँगा, हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो एज़ ए प्रशांत बौद्ध आप क्या समझते हैं? बुद्धिज्म को आप किस तरह से देखते हैं? फिलहाल सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बुद्धिज्म को लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, बुद्धिज्म को लेके मेरा पर्सपेक्टिव ये है, और अगर मैं अपने साथ में समाज के नजरिए से देखूं तो ये समझ में आता है कि बुद्धिज्म को फॉलो करना शायद जो यहाँ के लोग हैं उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि टीचिंग्स जो है वो इतना हद तक रहती हैं कि शायद इंसान जो है उनको समझ ना पाए। और एथिज्म के अंदर में क्या है कि आप चीजों को डायरेक्टली नकार देते हैं कि हाँ भाई, कुछ चीजों को हम नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं। तो अगर ये बात की जाए कि भाई हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ कि फिलहाल के लिए आप एथिस्ट बन जाओ कि भाई जो भी फालतू मान्यताएं थी पुरखों ने हमें बताई थी, या जो भी लोग धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से बताते हैं, फिलहाल के लिए आप नकार दो। नकारने के बाद में आप धीरे धीरे बुद्धिज्म को पढ़ो, धीरे धीरे उस चीज को अप्लाई करो और उसके बाद में अपने जीवन को जियो। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक धर्म को छोड़ा और इधर आप फिर बुद्धिज्म में अगर आते हैं तो फिर बुद्धिज्म के पीछे पड़ जाओ, बुद्धिज्म में ही चीजों को पढ़ते रहो, घुसते रहो। तो इससे क्या है कि लाइफ डिसबैलेंस होती है। तो जहां तक मुझे सही जो लगता है वो ये है कि भाई आप आ जाओ, चेंज होने के बाद में आप धीरे धीरे पढ़ते रहो, अपना जीवन जीते रहो, काम करते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो एथिज्म के बाद बुद्धिज्म का जो सफर है वो बहुत खूबसूरत होता है। नहीं, लेकिन पता है इसमें प्रशांत भाई एक दिक्कत क्या है? मुझे लगता है कि हमारे देश के जो लोग हैं जैसे कि यही है कि हमारे देश का जो मूल धर्म है वो धर्म है, या फिर मैं इसको धर्म भी कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं इतिहास के तौर पर कल्चर कंसिडर करता हूँ, वो है बुद्धिज्म। तो भारत के जो लोग हैं ना, वो अभी बुद्धिज्म को, जिसकी हमें स्कूल कॉलेजों में या फिर हमारे हमारे स्कूल की किताबों में, जब हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे, हमें बुद्धिज्म के बारे में उस तरह से पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, जिस तरह से पढ़ाना कुछ भी नहीं चाहिए पढ़ाया था। गया, तो हम बिल्कुल। लोग उसको एक धर्म की तरह ही देखते हैं। तो जो एक देश की जनसंख्या ऐसी है, जो कितना पढ़ा लिखा पीएचडी स्कॉलर भी होगा ना, वही बुद्धिज्म को एक सुपर नेचुरल चीज के तौर पे देखता है। तो यार, जो हमारे देश के एससी एसटी ओबीसी समाज है भाई, उससे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े स्कॉलर या रिसर्चर बन जाएंगे, फिर बुद्धिज्म को वैसा ही प्रैक्टिस करेंगे जैसा बुद्धिज्म एग्जैक्टली है। वो भगवान विष्णु को तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानेंगे। अवतार। हम उनसे क्या उम्मीद करें फिर? मतलब बात ये भी ना, हाँ, तो प्रॉब्लमेटिक चीज है फिर। वही चीज है ना कि अगर बुद्धा की टीचिंग्स को डायरेक्टली आप ये चाहें कि भाई तुरंत एकदम से जो इंसान है वो बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े, उनके जैसा उनको फॉलो करने लग जाए, तो ये बहुत कठिन है।
क्योंकि जो यहाँ की जो जनता है उसकी जो जीवन शैली है धर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा अलग जो है बना करके रखी थी। उसको पाखंडों में अंधविश्वासों में उलझाया हुआ है, तमाम तरीके के ईश्वर भूत पिशाच इनका डर बनाया हुआ है। तो उनका जो जीवन शैली है वो बहुत अलग तरह की जो है इनबिल्ड हो चुकी है। तो अगर उसको चेंज करना है तो सडन चेंज से संभावना, ओ सॉरी, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है वो उस तरीके से कि या तो स्कूल से जो है धीरे धीरे उसको पढ़ाना शुरू किया जाए, समझाना सिखाना शुरू किया जाए, तो तब तो संभावना है कि भाई लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे जैसा बुद्धिज्म एक्चुअली है। लेकिन आप सोचो कि कोई इंसान बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी है, बहुत ज्यादा पापी नीच दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है, और एकदम से आप उसको बुद्धा पकड़ा के बोलो कि भाई एकदम से शरीफ बन जाओ, एकदम से दयालु बन जाओ, प्रेम भावना को उत्पन्न कर लो, तो वो संभव नहीं है। ये उसी तरह की बात हो जाएगी एक तरह से कि भाई अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक, किसी को भगवान को पूजने पाठने वाला, अंधविश्वास पाखंड में फैलने वाला इस तरीके काम कर रहा है, और आप कहो कि भाई ये सब चीज छोड़ दो, अच्छे बन जाओ, प्रेम से रहो, ये करो वो करो, तो एकदम से पॉसिबल तो नहीं है। धीरे धीरे जो है अच्छा, उस चीज को डालना होगा। वैसे पता है डॉक्टर अंबेडकर, आप बोल रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए कि सीधा एथिज्म की तरफ जाना चाहिए। पता है मेरा भी स्टैंड इसके ऊपर यही है, ठीक है। और हम्म कि भाई हमें हमें एथिज्म की तरफ जाना, कन्वर्ट होना ज्यादा हम्म बेहतर है। क्योंकि मुझे लगता है कि एथिज्म होना एक न्यूट्रल स्टेज है जहां पर आप मानते हो कि ईश्वर है या नहीं है। आप हम्म, उसके सवाल पर आप मतलब आप न्यूट्रल हो। एथिज्म होना मेरे को बिल्कुल। न्यूट्रल लगता है, ठीक है। हम्म। ताकि उसके बाद ईश्वर है नहीं है वहां से फिर आप जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एथिज्म बिल्कुल। मुझे लगता है वो है। तो आपने भाई आपने ईश्वर को नकार दिया, ये एथीज्म हाँ है कि भाई आप हाँ हम नहीं मानते कि इस तरह की कोई चीज है। लेकिन हाँ अब वो है नहीं है, जब आप उस सवाल की खोज की तरफ जाते हैं तो वो हम्म एक बुद्धिज्म का रास्ता है कि भाई आप उसकी खोज करने जा रहे हैं कि वो है या हम्म। नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, फिर वो एक रास्ता दूसरा बन जाता है। पता है ये डॉक्टर होता है। अंबेडकर, अब आप और मैं ये मानते हैं कि हमें हमारे लिए एथिज्म होना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर ये मानते थे कि हमारे देश के समाज को, बहुजन समाज को जो है वो एथिज्म के अंदर कन्वर्ट करना है कैसी भी करके, और कन्वर्ट करवाना है। उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंडेशन दिया था अपने लोगों को। तो इसके ऊपर हम्म। आपका क्या टेक है, मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा क्यों कहा होगा? नहीं, उनका मुख्य तथ्य तो वही था ना। अभी देखो, आपका और हमारा जीवन है, हमें पता है कि हम्म हमारे पास में उतना ही समय है जितना किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास है। अब उस समय में एक इंसान आईएएस आईपीएस बन जा रहा है और एक इंसान उसी समय में मजदूरी कर रहा है, तो डिफरेंस हम्म किस चीज का है? आप बताओ। डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ कि उस 24 घंटे को वो आईएएस वाला किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है और जो मजदूरी कर रहा है वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। तो डिफरेंस है कि आप उसे कैसे जी रहे हो। अब कोई व्यक्ति धार्मिक है, धर्म में, हिंदू धर्म में घुसा हुआ है, अब वो हम्म धर्म में है तो भाई धार्मिक किताबों को भी मानना पड़ेगा, जो धार्मिक हम्म किताबों में लिखा हुआ है वो भी मानना पड़ेगा। और अगर भगवान को मानोगे तो भूत को भी मानना पड़ेगा, और भूत को मानोगे तो फिर बाबाओं को भी मानना पड़ेगा। तो सभी चीजें एक तरह से इंटरलिंक्ड हैं कि जब तक इंसान उस दलदल में रहेगा वो इंसान अपना 100% प्रोडक्टिव टाइम को यूटिलाइज कर ही नहीं सकता। तो डॉक्टर अंबेडकर का टेक ये था कि भाई या तो इनको धर्म से अलग कर दिया जाए, या फिर इन लोगों को कोई ऐसा धर्म दिया जाए, धर्म दिया जाए, जहां पे एटलीस्ट जो बातें जो हैं वो तो कम से कम अच्छी हो, कर्मकांड एटलीस्ट तो इस उनको तरह के ना इक्वालिटी हो। मिले, उनके संग जातिवाद ना हो, हाँ, जो बेसिक है ना, ऐसा धर्म बेसिक हो। चीजें हैं, कम से कम वो हम्म बेसिक चीजें तो उनको दूसरी जगह पे मिले, तो इसीलिए उनका एक प्रयास था। और कहीं ना कहीं हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि भाई कोई इंसान इस तरह से उसके दलदल से निकलेगा, तब तो वो सोचेगा कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये नहीं चीज होती है। डॉक्टर अंबेडकर का मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके हिस्ट्री को हम्म भी। तो वो भी इस हम्म बात को समझ चुके थे कि भारत का जो मूल धर्म है ना, वो हम्म, बुद्धिज्म ही था। धर्म भी नहीं, मैं बार बार बिल्कुल। धर्म बोल रहा था, मैं वहाँ कल्चर की बात कर रहा वो हूँ एक्चुअली। धर्म बन चुका है ना, वर्ड ऐसा बन चुका है। हाँ हाँ। तो हम्म जो देश का मूल कल्चर था वो बुद्धिज्म था। और जो देश का दलित हम्म समाज है और जिसको जिसको आज हिंदू धर्म ने शूद्र बना रखा है, वो उसके हम्म, कोर फॉलोअर्स थे जो कि बुद्धिज्म को फॉलो किया करते थे। वो के समय के बिल्कुल। साथ साथ ब्राह्मणवाद आया, ब्राह्मणवाद ने उसको खत्म कर दिया, और धीरे धीरे झटके से हम्म खत्म नहीं हुआ, वो एक प्रोसीजर था, ठीक है। तो हम्म, इसीलिए जो एस सी एस टी ओबीसी समाज है ना, उनको अगर इक्वालिटी और रेस्पेक्ट चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा सीधा बुद्धिज्म के अंदर। इसलिए डॉक्टर बिल्कुल। अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अपनाया। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अब बुद्धिज्म के अंदर भी लोग पाखंड को फॉलो कर रहे हैं। बुद्धिज्म के अंदर भी लोग क्या बिल्कुल। कर रहे हैं कि भाई वही समाज, जो समाज अ, हिंदू धर्म से लात मार के निकाल दिया गया है और वो बुद्धिज्म में आ गए हैं, लेकिन वो अपनी हम्म हिंदू धर्म की कुरीतियों को, हिंदू धर्म के
भेदभाव, अंधविश्वास और सुपर नेचुरल चीजों को वो बुद्धिज्म के अंदर प्रैक्टिस करता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना, मतलब वो दिक्कत तो है ना कि ये भी तो जो चीज सही थी, जो बुद्धिज्म एग्जैक्टली था, हम लोग उसी को ही बर्बाद करने में लगे पड़े हैं एक्चुअली। वो वही है ना, वो ओएमजी मूवी में कांजी ने कहा था ना कि यदि हम्म, आप लोगों से लोगों का भगवान छीनोगे तो वो आप ही को हम्म, एक दिन भगवान बना लेंगे। तो ऐसा ही होता हाँ, है ना कि लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह हम्म, से बन चुकी है कि आप सडन उनको चेंज करने के लिए बोलो तो वो शायद संभव नहीं है। और अगर हम्म, शायद अगर हम लोग भी इस तरीके से एकदम मतलब 40-50 साल के होते और हमको कोई एकदम से कोई नई चीज दे तो नहीं हो पाता। अभी जैसे बाबा साहेब हैं या फिर गौतम बुद्ध हैं, अब उनके भी सामने लोग अगरबत्ती पूजा पाठ ये सब चीजें करना और ये सब चीजें करते हैं, और भगवान के सामने भी अगरबत्ती पूजा पाठ किया जाता है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम भगवानों के सामने धुआं अगरबत्ती कर रहे हैं तो हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान हमारे जीवन को आप और ज्यादा मंगल करो, आप हमें कुछ ना कुछ नया दो। हम भगवान से ये उम्मीद, अगर हम उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, वहीं पे एज इट इज अगर हम बाबा साहेब के सामने अगरबत्ती जला रहे हैं, धूपबत्ती जला रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो उसका भाव ये है कि बाबा साहेब आपने जो हमको दे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी तो हम हम्म, अपना जीवन आगे करेंगे ही। लेकिन क्या हम्म, होता है कि जब लोग इस तरह चीज को कंटिन्यू करने लग जाते हैं तो शायद उनका वो भाव बदल जाता है। उनको ये होता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, जो किया सो किया, लेकिन बाबा साहब को हमको पूजा अगरबत्ती करनी है, क्या पता कुछ और ज्यादा लाभ जो है वो मिल जाए। तो ये एक वो हाँ। रहता है कि भाई लोगों में चेंज लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लोग समझेंगे इस बात को। ये भी है ना कि देखो, जो समाज है, जिस जिस समाज का कोर कल्चर था बुद्धिज्म, और वो समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, हम्म, उसने साइंटिफिक स्टडीज नहीं पढ़ी, उनके बच्चे स्कूल में जाके साइंस साइड के सब्जेक्ट कम लेते हैं, आर्ट साइड ज्यादा लेते हैं, ठीक है, कॉमर्स ज्यादा हम्म, लेते हैं क्योंकि उनके लिए वो इजी रहता है ताकि वो जॉब भी करते रहे और अपने पढ़ते भी रहे। तो हम्म, उनके फोर फादर्स पढ़े लिखे थे नहीं। तो होता क्या है कि हम्म, हमारे लोगों के बचपन से ही माइंड में फीडिंग कर दी गई है कि हम हम्म, कुछ ऐसी चीजें जिनके हमारे पास जवाब नहीं है, हम उनको भगवान से जोड़ने लगते हैं। और वो एक हम्म, ऐसा कोर फेथ बन जाता है कि यार चलो ठीक है, हो सकता है कि बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब बहुत हम्म, समझदार हैं, लेकिन वो पता है यहाँ पर हम्म, गलत थे बाबा साहब। किस बात पे गलत थे बाबा हम्म, साहब? इस बात पे गलत थे कि उनको ये नहीं हम्म, कहना था कि भगवान नहीं है, क्योंकि बाबा साहब एथिस्ट थे। लेकिन यार मुझको तो लगता है कि भगवान है, देखो मेरे बच्चे की नौकरी लग गई, देखो हमारे हम्म, पहले घर में इतनी दिक्कत थी, हम उस फला माता के यहाँ गए, वहां जाने के बाद हम्म, हमारी देखो समस्या खत्म हो गई। देखो, हम्म, मतलब ऐसी सुपर नेचुरल आत्माओं के बारे में बताएंगे या फिर बोलेंगे कि मेरा बेटा मरते मरते बच गया। यानी ऐसे कई सारी ऐसी घटनाएं जो लाइफ के अंदर इंसिडेंट होते हैं। और या फिर अगर कोई थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा हम्म, और क्यूरियस है, फिर वो ये सोचने लगता है कि अरे यूनिवर्स किसने बनाया, फिर ये सारी चीजें इतनी बढ़िया कैसे चलती हैं, ये धरती कैसे आई, हम्म, पानी कहाँ से आया, इतना सब कुछ सिस्टमेटिक कैसे है। तो जरूर ही हम्म, भगवान तो रहे होंगे, भगवान और होगा। वो भगवान अब वो भगवान अब हिंदू धर्म वाले भगवान नहीं है, वो भगवान हमारे हम्म, बुद्ध वाले भगवान है। वही मतलब चीज है वहां से कि होते हाँ हैं भाई तो वहां चलो से ठीक है, निकल उन्होंने जाते नहीं हैं। बनाया होगा, कम से कम बुद्ध ने तो बनाया होगा। हाँ। वो चीज हो तो जाती है। अब ये दिक्कत है, अब जबकि भगत बुद्ध का तो खुद का ही पूरा कॉन्सेप्ट, शायद आपने भी इस बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, कि पूरा कॉन्सेप्ट ही उनका ईश्वर के अगेंस्ट था, कि वो ईश्वर में भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना ये था कि जो भी चीजें प्राकृतिक है और हमारे पास इसका जवाब नहीं है, नहीं पता हमको किसी, है ना, लेकिन ये किसी ईश्वर बिल्कुल। ने नहीं बनाया। उनके हम्म, उनके उनकी प्रैक्टिसेस बड़ी ही प्रैक्टिकल थी, रियल लाइफ से हम्म, प्रैक्टिकल थी। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम्हें सुपर नेचुरल चीजों में जाना है, या फिर तुम्हें सिर्फ ये है कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ये है, हम्म, उन्होंने डिटेल्स दी। बिल्कुल। इसमें तो यही ये है ना, चीज आप बाबाओं को देखो, जब हम्म, बाबाओं से बात चलती है भगवान है या नहीं है, उसका अस्तित्व है या नहीं है, पहले वो इतनी लॉजिकल बातें करेंगे कि फला जगह पर कोई पत्थर है, वो इतने टाइम से वहीं टिका हुआ है, इसका मतलब भगवान है। फला जगह से पानी इतने सालों से निकल रहा है, इसका मतलब भगवान है। और कहीं से जो है बत्ती जली हुई है, अगरबत्ती जली हुई है इतने सालों से लगातार, तो इसका मतलब भगवान है। मतलब इतनी बचकानी चीजों को भगवान के होने का सबूत बोलते हैं। और जब हम वहीं पे उनसे बोले कि अगर अच्छा अगर भगवान है तो वो ये बलात्कार क्यों हो रहे हैं, अच्छा अगर भगवान है तो ये क्यों हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, इतना अन्याय क्यों है, दुराचार क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, भगवान उसको क्यों नहीं रोकता, फिर वो बिदक जाएंगे, फिर वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। फिर वो कहाँ पे आएंगे? भगवान है, कैसे हैं? वो बोलेंगे भास भूमि, जैसे गगन वैसे वायु, नैस नीर नर। यानी कि फिर आ जाएंगे भगवान की शब्दावली के अर्थ पे।
कि जो प्राकृतिक है यही भगवान है। तो मैं ये कहता हूं, चलो ठीक है, तुमने ये मान लिया कि ये भगवान है, तो फिर तुम हाँ पूजा भोलेनाथ की, लक्ष्मी की, गणेश की, इनकी क्यों कर रहे हो भाई? अगर भगवान जो है वो भैंस भूमि कैसे गगन वैसे वायु है, तो फिर पूजा पाठ उनकी क्यों कर रहे हो? तो इन मेक लोगों से सेंस। अगर थोड़ी सी भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करने लग जाएं, ये हम्म वहीं पे मुद देंगे। ये ऐसे लोग हैं। तो वही बहुत सिंपल सी चीज है, को समझना चाहे ना तो बहुत आसान है समझना चीजों को। भाई हम तो ये अच्छा। कह रहे हैं भाई, भगवानों में आपने देखा होगा, किसी में माता आ जा रही है तो माता आ रही है, क्या कर रही है? नाच रही है, कूद रही है, चिल्ला रही है। अरे यार, इतनी बड़ी माता आएगी, खाली नाचने कूदने के लिए आएगी? हैं, दूध पीने के लिए हम्म आएगी? वो कटोरी में पता नहीं दूध पीते हैं, कहीं पे कुछ खाते हैं, ये करते हैं। साला भगवान के पास में इतना ही काम है कि कोई इतना ए, बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति किसी के अंदर आया भी तो आया नाचने कूदने। एक तो वो बाबा भैया आपने देखे होंगे जिनके जिनकी जिनकी फोटो में से शहद निकलता है, याद है आपको? हाँ। वो क्या नाम है उनका? नाम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरु और वो तो बड़ा शहद तगड़ा निकल रहा ट्रेंड है। चला था। इलायची शुक्राना वर्षा गुरु जी। होती है, बकायदा इलायची वर्षा होती है ये बड़ा ही उनके फोटो प्रॉब्लमेटिक से। है। तो अच्छा, एक चीज समझो कि चलो ये तो बात हुई हमारे देश के SC ST OBC समाज की, जो कि दलित समाज है, फिर जो शूद्र समाज है, कि भाई हम्म उनको बुद्धिज्म की तरफ क्यों जाना चाहिए। ठीक है। हम्म ब्राह्मणों को या फिर जो बात कहें जो अपर कास्ट लोग हैं उनको बुद्धिज्म क्यों जाना चाहिए, ये मुझे बताओ। उनको बुद्धिज्म, असल में बताऊं ना, जो अपर कास्ट लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा डीपली फॉलो करते नहीं है धर्म को। जो हाँ उनका ही खुद का कहा जाने वाला धर्म है ना, हिंदू धर्म। जो पढ़े हाँ। लिखे लोग होते हैं, ब्राह्मण बनिया जो ये लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा कोई डीप फॉलो नहीं करते हैं। ज्यादा जो हम्म फॉलो करते हैं वो हमारे ही समाज के लोग करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? सारे तीज त्योहार मनाना, चाहे घर में पैसा हो ना हो, कर्जा हम्म लेकर के हो, लेकिन मनाना है। उसके बाद में हम्म जितने भी इनका क्या होता है, ये कांवड़ लेके आना, और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो सब करना, वो भी पैसा हो ना हो, वो भी बराबर करना है। उसके बाद में हम्म कभी मान लिया बीमारी हो रही है, पता हम्म भी अगर किसी को हो कि ये बीमारी दवाई से ठीक होगी, फिर भी उसको एक चुल रहती है कि नहीं नहीं, बाबा के पास तो हम जाएंगे ही जाएंगे। साला मुझे चलो एक बार बवासीर हो जाए, दो बार हो जाए, तीसरी बार क्यों हुआ? इसका मतलब किसी ने कुछ करवा रखा है, इसलिए मुझे बार बार बवासीर हो रहा है। और बवासीर से फिर उसको बाबा याद आएगा, अब वो साला बाबा के पास जाएगा, है ना? तो कब्ज इन्हीं भी, लोगों में। फिर हाँ, कब्ज हो गया, छोटी छोटी हाँ, कुछ बीमारियां जो भी बहुत ही माइनर हैं। अगर कुछ भी अगर 3 से 4 बार हो गया, तो इसका मतलब करवा रखा है। फिर वो शरीर का फॉल्ट नहीं है, फिर वो खाने पीने का फॉल्ट नहीं है, फिर तो किसी ने कुछ हाँ करवा रखा है। और यही लोग साला उनके पास जाते हैं, यही लोग उनका खुद्दू बनाते हैं बाबा लोग, और यही लोग सब करते हैं। बाकी जो अदर कास्ट के लोग हैं, वो उतना ज्यादा नहीं करते हैं। वो नॉर्मल भगवान की पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि मेरे भी कई कई दोस्त रहे हैं सब। जब मैं स्कूल में हाँ, था, मेरे अधिकतम सब दोस्त जो सब जनरल कैटेगरी से थे। उसके बाद में जब मैं हम्म कॉलेज में गया, मेरे कॉलेज में सब दोस्त जनरल कैटेगरी के थे। तो मैंने उनको देखा है, उनका कल्चर देखा, उनके घर भी गए हैं। तो वो उतना ज्यादा कुछ करते नहीं है, बस वो पूजा पाठ कर किया किया, वो भी ना किया, इतना भी नहीं, बस मन से याद किया, अपना काम कर रहे हैं। उनको पता है कि जो वास्तविक जो जीवन में जीने के लिए चाहिए पैसा या शिक्षा, वो तब मिलेगी जब हम उसको खुद से लेंगे। तो इसलिए ज्यादा धर्म फॉलो करता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, उनको अगर आप ये बोल दो कि भाई आपको हम्म कोई धर्म अपनाना है, तो ये हिंदू धर्म है, ये बुद्ध धर्म है, वो मिनट से पहले बुद्धिज्म को चूज कर लेंगे। 4 बातें बता दो हाँ बस दोनों धर्मों की। क्यों? उनको पता है कि भाई जो हम जीवन जी रहे हैं वो ऑलरेडी बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है। भाई अपना किसी का कुछ बुरा नहीं करना, अपना कुछ ज्यादा बुरा नहीं करना, ये सब बेसिक्स जो टीचिंग्स हैं, जो वो आदमी फॉलो करता ही है, वो बुद्धिज्म बुद्धिज्म की टीचिंग्स हैं। तो फॉलो कर दे, वो फट से पकड़ लेगा उसको। ये है। लेकिन बाकी मालूम है, हमारे लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। पता है तथागत बुद्ध को भी ना दुनिया का पहला एथीस्ट कहा जाता है। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे इस दुनिया में जो कि हम्म एथीस्ट थे, है ना? या फिर ये बोलो कि हालांकि ऐसा हो सकता है कि जो कि बुद्ध से पहले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि भगवान में नहीं मानते होंगे किस तरह के, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल। बुद्धिज्म की डेफिनेशन जो दी थी, जो हम्म एथिज्म की जो डेफिनेशन दी थी एग्जैक्टली, वो तथागत बुद्ध ने ही दी थी, शाक्यमुनि बुद्ध ने ही दी थी। तो अगर हम्म आप बुद्धिस्ट भी हो ना, जितना मैं समझता हूँ, अगर आप उसी बुद्धिज्म की बात कर रहे हो जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिस बारे में प्रशांत बात कर रहे हैं, और हम्म, जो एक्चुअल हमारे देश का कल्चर था बुद्धिज्म, तो अगर वो भी आप बुद्धिस्ट हो ना, तो आप एथीस्ट हो। बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि तथागत बुद्ध खुद एथिस्ट थे, और उनका उद्देश्य बस ये था कि लोगों को रियलिटी में रखना, ना कि सुपरस्टिशन और एक फिक्शनल स्टोरीज के अंदर उनको जीना सिखाना। तो हम्म। ये मेरे को लगता है कि बात बस प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये आती है कि
लोग ना धर्म के नाम पर तो बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप बोलते हैं ना कि भाई प्रशांत ने बोला कि अपनी वीडियो बनाकर दोस्तों आपको एथिस्ट बनना है और हम्म आपको फिर कोई ऐसी चीज नहीं होती है तो नहीं मानेंगे। हम्म अरे यार अरे, हट 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 हट। भगा देंगे लेकिन बोलेंगे। जैसे ही आप बोलेंगे कि आपको बुद्धिज्म फॉलो करना है, तुरंत बोल देंगे हाँ हम ये करेंगे फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाबा साहब ने किया था। हम्म जबकि बात दोनों एक हम्म ही है ना। हम्म। बात हम एक ही कर रहे हैं, बात सिर्फ समझ समझ की है। सो बिल्कुल, धर्म को आदमी ऐसा सोचता है ना कि धर्म मेरे अंदर से है ये, या फिर धर्म हाँ जुड़ना बहुत जरूरी है, या किसी ना किसी धर्म के साथ जो है वो होना जरूरी है। लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं है। धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का है आपकी जीवन शैली को जीने का तरीका। उसकी एक किताब वो बनी है, वो धर्म उसको बोल दिया जाता है। जैसे संविधान है, संविधान में हम्म, जीवन शैली का तरीका आपको बता दिया, क्या करना हाँ चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करोगे तो सजा मिलेगी, क्या नहीं करोगे तो सजा नहीं मिलेगी। सेम एज इट इज वो लाइफ के साथ में है, आपकी रोजमर्रा की चीजों के साथ में है कि भाई आप जो है इस तरीके से करो तो अच्छा है, उस तरीके से करोगे तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो बस ये बेसिक चीजें होती हैं। लेकिन इंसान क्या है कि बिना धर्म के ऐसा अकेला अकेलापन सा महसूस करता है कि जैसे कुछ मेरे जीवन से अभी रह गया हो या निकल रहा हो, कि कुछ तो मुझे चाहिए, कुछ तो मुझे चाहिए। इस तरह का लोगों का जो है वो रहता है। इसीलिए वो आदमी धर्म के नाम से जल्दी जुड़ता है। हाँ, मतलब वही है ना कि उसको वही जो सवालों के मतलब एक तो सवालों के जवाब नहीं पता ना, पेरेंट्स ने कभी बताया। ठीक है, पेरेंट्स खुद हम्म अनपढ़ रहे, उनको खुद एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है अपनी लाइफ को कोई मीनिंग देने के लिए कि हाँ भाई भगवान के बिना हम्म हमारा कोई मीनिंग नहीं हो सकता, वरना हम क्यों पैदा हुए हैं। उनको लगता है मतलब एक्चुअली पता है क्या है कि लोगों को ये लगता है कि वो धरती के ऊपर आए हैं और वो एक इंसान की श्रेणी में उन्होंने जन्म लिया है, तो उनको लगता है कि हम्म उन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। और हम्म वो ये वाली बात उनको इसलिए महसूस होती है क्योंकि इंसान यानी ह्यूमंस का इस पूरी पृथ्वी के ऊपर सभी स्पीशीज में कंट्रोल है बिल्कुल। और सबसे ज्यादा डोमिनेंट है हमारा। हमको लगता है कि हम इतने महान तगड़े योद्धा, वो ऐसे ऐसे बात है। तो यार हम्म पक्का हमको किसी ईश्वर ने बनाकर भेजा है और हमारे ये सारे गुलाम है, जानवरों का इस्तेमाल करना और ये सारी चीजें। तो बिल्कुल। उनको सवाल माइंड में डाउट यही है। ठीक है। हम्म। सो मैं थोड़ा सा आगे तो बढ़ता हूँ इस चीज में। ये जो डाउट है ना, इस हाँ डाउट में एक चीज और ये भी है कि ये डाउट इंसान वहां पे कर रहा है जब एक ही कमरे में आप 5 धर्म के लोगों को डाल दो। हाँ 5 धर्म के लोगों को डालने के बाद में पांचों बोलेंगे कि भगवान ने किया है। एक हाँ बोलेगा नहीं नहीं भगवान ने नहीं किया, अल्लाह ने किया है। एक बोलेगा नहीं नहीं हाँ अल्लाह ने नहीं, जीसस ने किया है। अबे इतनी सी सृष्टि है, इतना सा तुम्हारा संसार है, इतने से तुम उसके अंदर इतने से हो, और तुम्हारे हम्म, लिए तुम्हारे इतने बड़े बड़े भगवान जो है वो अलग अलग बना करके रखे होंगे। एक ही जगह पर तुम रह रहे हो और वहां पे लड़ाई करोगे, उसने नहीं, उसने बनाया, उसने नहीं। अरे जिसने भी बनाया, हमारा हमारा जो कहना होता है हम ये कहते हैं, अरे जिसने भी बना दिया, बना के भेज दिया ना, अरे अब जियो ना उसको। मरने के बाद हम्म, भी तुम्हारे हिसाब से तुम उसके पास जाओगे तो कम से कम जब उससे अलग हो तब तो अपनी जीवन जियो। तब तो उसका गुणगान करना बंद करो। अरे सबसे बड़े कौन होते हैं? माँ बाप हैं। माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, साला उसको तो देखेगा कि किसने बनाया किसने बनाया। अरे तुझको तो तेरे माँ बाप ने बनाया, तेरे माँ बाप हाँ ने तुझको बनाया। बनाने के बाद में तुझको बहुत बढ़िया से जितना हो सकता है उसने एजुकेशन दिलाने के लिए एफर्ट भी लगाए, जितना हो सकता था उतना अच्छा वो उसने खिलाने का तुझको प्रयास लगाया। क्या ये इतना प्रयास करने के बाद भी क्या कोई बच्चे दिन रात अपने माँ बाप का गुणगान करते हैं? क्या अपने माँ बाप के आगे धुआं अगरबत्ती करते हैं? नहीं करते। नहीं और कोई नहीं करता भी होगा तो वो जाहिल है, लेकिन कोई नहीं करता। तो जब आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है और जब आपके माँ बाप की ये भी उम्मीद नहीं है कि भाई जो मेरा बच्चा, मैंने इसको पहला खिलाया पिलाया, वो मेरी दिन रात पूजा करता रहे, तो आपका भगवान जो भी होगा वो क्यों उम्मीद हम्म, करेगा कि चलो मैंने इसको बना के भेजा भी है तो ये मेरी पूजा पाठ करता रहे। तो जब आप अपने हम्म, माँ बाप से पैदा होने के बाद में अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाह रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर के अपने माँ बाप से पूछ रहे हो कि भाई कैसे जीऊं, क्या खाऊं, क्या नहीं पीऊं, और क्या सही है क्या गलत है। आप खुद भी तो अपना डिसीजन ले रहे हो। तो जब आप अपने जो दिख रहे हैं, जो आपके भगवान दिख रहे हैं आपको, जिन्होंने आपको पैदा किया, जब आप उनसे थोड़ा अलग होकर के अपना जीवन जी रहे हो तो तुम उससे क्यों चिपके हुए हो जिसने कभी कई हजार साल पहले किसी को बनाया? अरे बना गया, बना दिया, बात खत्म हो गई। बात बात ये भी है ना कि जब हम बात ठीक है, हम केवल सपनों की दुनिया में रहकर आंसर नहीं मिल सकता हमें। अगर आपको लगता है कि इस यूनिवर्स को इस दुनिया को किसी भगवान वगैरह ने बनाया था, तो आपको उसको फिर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, जो कि कोशिश आपको पढ़ाई लिखाई से ही हो सकती है। ठीक बिल्कुल। है, और कोई सोर्स है नहीं।
और हम्म। इसी इसलिए कुछ जो आजकल बहुत सारे नए लोग हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, जो कि ईश्वर को साबित करने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट एजुकेशन का इस्तेमाल करके ही, वो भी मेरे को एक बार को हम्म। बेहतर लगते हैं कि हम्म। उनके पास ऑथेंटिक रीजन है, उनके खुद के पढ़े लिखे कि हाँ भगवान है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। कम से है कम ना? उनके लॉजिकल आर्गुमेंट सुन के अच्छा तो लगता है कि हाँ, अभी कुछ कि हाँ, कंपटीशन के आर्गुमेंट आ रहे पढ़ी हैं। पढ़ी लिखी जैसी बातें हो रही हैं। है ना? उसके गॉड बाद ऑफ भी द हमको भी गैप लगता वाली है कि चीजें हाँ पढ़ यार, रहे हैं। उसके बाद हमको भी लगता है कि हाँ भाई, हम भी विचार करें दोबारा से, यार ये बात भी ठीक एग्जैक्टली, लग रही है। एग्जैक्ट हम्म। सोचने का तरीका भी यही है। तथागत बुद्ध का भी पता है, कंसर्न हमेशा से ये था कि अगर आप इनके शिलालेखों को पढ़ते हो, जो कि अशोका के टाइम के शिलालेख थे, उनकी टीचिंग्स जो थी, वहां पर तथागत बुद्ध कंसर्न कर रहे हैं इस चीज का कि वो ईश्वर की फाइंड आउट करने की, जो लोग ईश्वर को फाइंड आउट करना चाहते हैं उनको सॉल्यूशन देते हैं। वो बोलते हैं कि ये प्रकृति जो है ना, ये आपके लिए ईश्वर है। ठीक है? बिल्कुल और बिल्कुल। वो खुद विज्ञान को, उनकी हर बात में आपको साइंस लगेगा, लेकिन आज का साइंस मॉडर्न साइंस नहीं, जो कि डेफिनेटली अगर आप मॉडर्न साइंस उनकी बातों में ढूंढोगे तो आप मुंह रखो। ठीक है? बिल्कुल उस समय बिल्कुल। की साइंस और आज की साइंस में बहुत फर्क है। वो उस समय उस प्रकार के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और बातें कर रहे थे जो जो आज आप भी नहीं कर रहे हो, आज भी नहीं कर रहे हो। ठीक है? तो बिल्कुल। ये चीज थी। हम्म। और हम लोग क्या कर रहे बिल्कुल। हैं, हम लोग अब होता क्या है, जब हम एक बुद्धिज्म को इस प्रकार से बदनाम कर दिया गया प्रशांत भाई, कि हम्म। मैं मेरे को ना कई बार ये बोलना पड़ता है कि मैं एथीस्ट हूँ, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं बुद्धिज्म के बारे में बात नहीं करनी मेरे को। मैं क्यों करता हूँ ऐसा? मेरे को इसलिए करना हम्म। पड़ता है क्योंकि जो लोग, मेजोरिटी लोग जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो बिना हम्म। पढ़े लिखे कर रहे हैं, उनको इतिहास का वगैरह को कुछ नहीं पता। उन्होंने एक किताब खोलकर नहीं हम्म। देखी, बस वो इसलिए बन गए हैं क्योंकि उनको बनना है, और बिल्कुल। वो उसमें पाखंडवाद कर रहे हैं। और दुनिया के हम्म। पास मैसेज जा रहा है कि बुद्धिज्म यही है, जबकि बुद्धिज्म वो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धिज्म एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है, एक इतिहास है प्रॉपर। और बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, एक इंसान थे, जो तुम बैठे हो वैसे मैं बैठा हूं, वो एक इंसान थे जिनके पास बहुत अच्छा हम्म। नॉलेज था अपने टाइम पर। बस ये हम्म। छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हमारे लोग। अभी कुछ लोग इसलिए बोलते हैं ना कि बुद्धिज्म को लेकर के लोगों को चिढ़ाने के लिए या उसके लिए, हम्म। कि अरे पीपल के नीचे बैठने से कैसे ज्ञान मिल जाता है, पीपल के नीचे से कैसे क्या। उनको, जाहिलों को इतना समझ में नहीं आता है कि अगर बेसिक, अगर किसी ने गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा, थोड़ा भी किसी से सुना होगा, तो कम से कम उसको ये पता होगा कि भाई वो पहले एक राजा के घर में जन्म लिया है उन्होंने। उन्होंने अपना बहुत सारा जो जवानी तक का जीवन है, वो एज एज अ राजा का बेटा जिया है। हर हर जितनी भी सुख सुविधाएं हो सकती हैं, वो सब बेस्ट से बेस्ट उन्होंने लिया। उसके बाद जब उन्हें रियलाइजेशन हुआ, जब उन्हें दिखा कि जीवन सिर्फ यही नहीं है, इससे अलग भी कुछ जीवन है, और जब उन्होंने अपना वो राजमहल त्याग करके जब उन्होंने बाहर निकले, घूमे, हर तरीके के लोगों को देखा, हर परिस्थिति को देखा, और दोनों तरह का जीवन जीने के बाद, एक तरफ राजाशाही वाला जीवन और एक तरफ जो बिल्कुल भिक्षा मांग मांग करके खाया और हर तरीके के लोगों को देखा, ये सब चीजें, उसके बाद जब पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने चिंतन मनन किया, विचार विमर्श किया कि भाई ऐसा है तो वैसा क्यों, ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, जब इस तरह का विचार विमर्श किया, तब उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कि हाँ भाई, ये चीज सही है, वो चीज गलत है, ऐसा करेंगे तो ऐसा परिणाम होगा, वैसा करेंगे तो वैसा परिणाम होगा। तो इस तरीके से जो विचार विमर्श करके अपने मन में जो उन्होंने विश्लेषण दिया, उसको कहते हैं बुद्ध ज्ञान। लेकिन इन गधों को ये लगता है अब कि वही जैसे वाली इनके बात है ना। अवतरित देवी देवता हैं, कि ये कर दिया, वो कर दिया, पहाड़ खा गए, सूरज खा गए, ये कर दिया, वो कर, ऐसे ही बुद्ध को बोल देते हैं। अब इनसे मैं कहूं कि भाई स्कूल जाने से कौन सा ज्ञान मिल रहा है, तो बोलेंगे पागल है क्या? जबकि हमको पता है ना कि हम्म। स्कूल में जाने के बाद अंदर पढ़ना भी पड़ता है, अंदर पढ़ते हैं जाकर। ऐसे ही वो पेड़ के घर नीचे बैठे थे, वहां पर उन्होंने अपना चिंतन मनन किया, वहां पर उन्होंने डिबेट्स की, लोगों से मिले जुले। वो उस पेड़ को इसलिए कंसिडर किया था कि पेड़ के नीचे बैठकर, वो बैठ करके इस मतलब ये नहीं कि हाँ कि वहां बैठ गए तो बैठते ज्ञान मिल गया। तो ये लॉजिकल में ये कि बदनाम करने वाला सीन है। खैर, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ प्रशांत भाई, कि भाई अगर एस सी एस टी ओबीसी अगर बुद्धिज्म को अपनाता है भारत का दलित समाज, ठीक है, तो उसको इसके क्या फायदे होंगे, पॉलिटिकल या फिर सोशल क्या फायदे होंगे? सबसे पहला जो पर्सनल फायदा होगा, हम्म। कि जितनी सारी चीजें आडंबर में आप फंसे हुए थे, आप उनसे हम्म। फ्री हो जाओगे। अब आपके पास में पूरा टाइम है ये सोचने का कि मेरा और मेरे परिवार का जीवन बेहतर कैसे हो सकता है। और जब बिल्कुल। एक बार उत्तर मिल जाएगा तो आप उसके लिए काम करेंगे, काम करेंगे तो फिर वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा,
और जब मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको और आपके परिवार का जीवन बेहतर हो जाएगा। सबसे पहला पर्सनल फायदा। दूसरा फायदा सामाजिक फायदा। आप लोगों से ईर्ष्या कम करेंगे, आप लोगों से उम्मीदें, लालच वो सब कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सिद्धांत पता होंगे कि भाई किसी से ईर्ष्या करने करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, आपका उल्टा खर्च ही होगा, चाहे वो बौद्धिक एनर्जी हो, चाहे भी आप कुछ पैसा वही खर्च कर सकते हैं, वो है। तो अगर सामाजिक फायदा ये है कि आपका जो व्यवहार है वो समाज के प्रति अलग होगा, और जब अलग होगा तो आपका एक सामाजिक वर्चस्व बनता है, एक सामाजिक आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है जो सबको अच्छी लगती है, सबको भाती है, और आप उनके साथ में सबसे अच्छा जीवन जो है वो जीते हैं। पॉलिटिकल फायदा इस तरीके से होगा कि यदि इसको बड़े स्तर पर लेकर के जाते हैं, और जब इतने सारे लोग बुद्धिस्ट बनेंगे, जब बुद्धिस्ट की आइडियोलॉजी है उस चीज को फॉलो करेंगे, तो आपको पता होगा कि बुद्धिस्ट को इकलौती कंट्री भारत नहीं है, कितने देश हैं जो कई सारे देश। बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं। ऐसा नहीं, चलो इंडिया तो अभी डेवलपिंग है, वो अभी डेवलप नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं। तो यदि उनको ये दिखेगा कि हाँ हमारे इंडिया के अंदर में हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग इस तरीके से अपना जीवन को जी रहे हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं, जो भी है, तो जो सपोर्ट हो सकेगा वो अदर कंट्रीज भी एज अ, क्योंकि होता है ना वो जब अपनापन सा लगता है कि हाँ भाई यार ये भी अपने उसका रिलीजन का है या हाँ अपनी हाँ आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला है, एक तो बायसनेस वो होता है। हाँ होता ही है, बायसनेस वो हर किसी के अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी रहेगा कि चलो इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, तो इंडस्ट्री को लेकर के आना, जो कैपिटलिज्म है जो वो सब बढ़ेगा उस तरीके से। तो कई ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे फायदे हैं, और सबसे पहला फायदा तो ये है आपकी मानसिक शांति, वो बहुत ज्यादा मिलती है। क्योंकि आप इतने सारी चीजों से बचते हैं ना कि मैं क्या बताऊं, कि जो आदमी धार्मिक होता है और खासतौर से हिंदू धर्म के अंदर में होता है, किसी ने घर के बाहर कुछ अगर रख दिया तो पूरा कि भाई कुछ हो गया, गलती से कहीं लोहा छू लिया मंगल के दिन, शनिवार के दिन, तो फिर दिमाग पूरा दिन खराब रहता है कि यार आप तो हाँ लोहा छू लिया, है ना। ऊपर से प्रेमानंद जैसे बाबा लोग आकर ज्ञान देते हैं कि मंगल में बाल मत कटाना, ये मत कटाना, वो हो जाएगा फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की पचपच, दिमाग पक जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो पचपच से दूर हो जाएगा, कल साला आराम से खुल के जियो अपना, जिंदगी जो होगा देखा जाएगा, ये होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब हम अगर एक लाइन में ऐसी हम क्या बात कहें, कि क्या बात आप मानते हैं कि भाई बुद्धिज्म को हम डिफाइन करें और वो क्यों बाकी धर्मों से अलग है? क्योंकि वो जो बातें आप कह रहे हैं वो सभी धर्म कहते हैं कि हम्म हमारा भी ऐसा ही है, हमारा ऐसा है कि हमारे के अंदर भी घालमेल हो गया, तो भाई हम्म इसलिए हर इसलिए बुद्धिज्म में भी लोग ऐसी टेक्निक अपना रहे हैं बुद्धिज्म को कि बुद्धिज्म अपना लो। हम कह बिल्कुल। नहीं रहे बिल्कुल अपना, बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल मत अपनाओ बुद्धिज्म को। हम कह रहे हैं कि हम्म अगर SC ST OBC समुदाय का भारत में अगर कोई धर्म है तो बुद्धिज्म हम्म है। हम ये कहना चाह रहे हैं बस बिल्कुल। आपसे, ठीक है, वरना हम्म एथीज्म इज द बेस्ट वे। ठीक है, तो हम्म। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप अगर बुद्धिज्म को एक लाइन में डिफाइन करना चाहेंगे और बाकियों से डिफरेंशिएट करने चाहेंगे तो क्या है वो एक लाइन? वो एक लाइन है, अप्प दीपो भव, जो हम्म तथागत बुद्ध की है कि अपना दीपक स्वयं बनो। उसके पीछे हम्म का जो डेफिनेशन है कि भाई आप अपना जीवन जी रहे हो, हम्म आपके जीवन में कोई भी परेशानी यदि आती है, कोई भी समस्या अगर आती है, तो उस समस्या का कोई ना कोई कारण है, तभी वो हम्म, समस्या आ रही है। और अगर उस समस्या का कोई कारण है जो कि वास्तविक है, तो उसका समाधान भी है। तो yes उसका sir, समाधान आपको खोजना पड़ेगा, और जो उस समस्या से संबंधित एक्सपर्ट लोग हों, उसी हम्म व्यक्ति से जाकर के उस समस्या का कंसल्ट करके उस समस्या के सॉल्यूशन, समाधान के लिए आपको ही स्वयं से उसके लिए काम डेफिनेटली, करना होगा। और जब आपको डेफिनेटली, समस्या कारण मिल गया, उसका निवारण मिल गया, तो उसके बाद में उस समस्या का हल हो जाता है, और आपका जीवन में जो कमी आ रही थी, जो दुख आ रहा था, जो परेशानी आ रही थी, वो सॉर्ट आउट हो जाती है, और आप दोबारा से जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति थे, आपके जीवन में कोई चिंता नहीं थी, आप बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। तो इसका बुद्धिज्म का सार अगर मैं निचोड़ निकालूं तो वो ये है कि भाई आपको अपनी समस्याओं के लिए खुद ही उनको लड़ना पड़ेगा और उनको दूर करना पड़ेगा। और बुद्धिज्म, बुद्ध भी यही कहते हैं, बाकी के जितने भी धर्म हैं उनमें कोई ना कोई एक ऐसा भगवान है जो आपकी समस्याओं का समाधान करने का दावा करता है या बोलता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई दूसरा किसी की समस्या का समाधान ना कर सकता है, ना करेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। चाहे आप देख लो हिंदुइज्म में तो कितने सारे भगवान हैं जो आपकी समस्याओं के लिए हैं, भगवान से नीचे लेवल के आ जाओ तो बाबा लोग कितने हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हैं।
उसके हाँ, बाद अदर रिलीजन में आ जाओगे तो उनके अल्लाह हैं, किसी के जीसस हैं, किसी के कोई। लेकिन बुद्धिज्म में जो है वो ये कहते हैं बुद्ध कि अप्पा दीपो भव, भैया अपना दीपक स्वयं बनो। हम्म। सो दोस्तों, मतलब मैं इस पॉडकास्ट के लास्ट में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई हम प्रशांत भाई को और हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि हम आपको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाएं। ठीक है, लीगल बिल्कुल डिस्क्लेमर है हमारा। नहीं, ठीक है, हमारा बिल्कुल नहीं। उद्देश्य बस ये है कि अगर आपको चूज करना पड़े तो भारत का असली कल्चर जो है ना, जो इतिहास रहा है, जिसके एविडेंस है हमारे पास, जिसके सबूत होते हैं, जिस जो कि हिंदुइज्म के हमें नहीं मिलते हैं, ये सच बात है, तो वो बुद्धिज्म है, जिसके पास हमारे पास हम्म, सैकड़ों एविडेंस है और वो हमारा कोर कल्चर है। तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए अगर आपको धर्म को फॉलो करना ही है, जो कि इक्वालिटी और जस्टिस के ऊपर बेस है। अदरवाइज हमारा अगर हमारा रिकमेंडेशन है तो वो ये है कि आपको एथिज्म की तरफ जाना चाहिए। वहां पर जाने के बाद अगर आपको कोई एनलाइटमेंट चाहिए तो उसके लिए आप ईश्वर की खोज करो, सवालों का जवाब ढूंढो। तो ये है। सो एटलीस्ट एक बार उस गंदगी से दूर हो जाओ जो एग्जैक्टली, हाँ, आपकी आपको पहले धार्मिक न्यूट्रल गंदगी स्टेज है। पे आना पड़ेगा। न्यूट्रल स्टेज पे आ जाओ, फिर आप चाहे जो करो, जी जी। फिर वो पूरा सो पूरा आप ही को, आप फिर उसके लिए आप पूरा पूरा आप रेस्पॉन्सिबल होंगे ना। फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं उस रीति रिवाज के चक्कर में फंस गया था, यार मैं उस भगवान पे भरोसा कर लिया था, यार उस वजह। फिर उसके बाद में आप रेस्पॉन्सिबल होगे कि हाँ भाई जो भी आप कर रहे थे वो आप पूरे होशो-हवास में कर रहे थे। एक्चुअली ना, आपको अच्छा भी और हैप्पीनेस भी लगेगा क्योंकि आप अपनी मेहनत करके उस जवाब तक पहुंचे हो, ना कि आपके माँ बाप ने आपको दे दिया तो आप इसलिए मानकर बैठे हो और आपका उसका आंसर नहीं पता। ज्यादातर धार्मिक बिल्कुल। लोगों का इसमें ये होता है कि मुझसे कुछ सवाल पूछ लो, उन पर आंसर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, बस उन्होंने ढोया है ना। अच्छा, प्रॉब्लम तब भी नहीं है अगर आपने किसी चीज को पढ़ के फॉलो किया है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल। आंख बंद करके बैठे हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज लगती है मेरे को। यही चीज है बस। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई, एक छोटा सा सेशन करने के लिए आपके साथ। उम्मीद है कि आने वाले बिल्कुल, टाइम पर हम बढ़िया बढ़िया सेशंस और टॉपिक्स इसी ऐसे पॉडकास्ट सेशन में तो होते रहने करेंगे। चाहिए, लोगों से बातचीत होती रहनी चाहिए। नए नए टॉपिक्स पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। अब आपको मैं मेरे इंस्टा से ज्यादा यूट्यूब के ऊपर दिखा दूंगा। और प्रशांत भाई भी, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इसको कोलैब में डाल देंगे, तो आप उनको सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, सी ओके यू। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।